वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टेस्टिंग के टॉपिक को। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया थी अपनी फंक्शनल टेस्टिंग के सारे टाइप्स कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो अब उसका नेक्स्ट था, टेस्टिंग को दो टाइप में हमने डिवाइड किया था। एक किया था फंक्शनल टेस्टिंग और एक था सेकेंड था इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग के नेम हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बाद में साइड में लिख देती हूँ क्विक रिव्यू। इसका हमने बोला था एक, इसी को बोलते हैं हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल। तो इसको बेसिकली फिर हमने फर्दर डिवाइड करा है तीन डिफरेंट टेस्टिंग में। एक है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, वो हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज डेटा फ्लो टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज बेसिक पाथ टेस्टिंग। अब मैं बता देती हूँ आपको ये क्या होता है, वर्क किस तरीके से करता है। जैसे कि जब हमने कल डिस्कस किया था तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को मैंने बताया था। ब्लैक बॉक्स में क्या होता था, जब हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लिखा था तो हमने क्या किया था कि हमें इनपुट पता होता है और आउटपुट देखते हैं, बीच का जो लॉजिक होता है वो हमें विजिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने किया था तो उसमें क्या होता था, इनपुट होता था और उसके साथ साथ हमारे पास उसका जो भी लॉजिक हमने क्रिएट किया है वो लॉजिक भी पूरा विजिबल होता था और उसके बाद हम आउटपुट देखते थे। ये क्या होता था, हमारा लॉजिक। सो दैट इसमें जो चेक होता था वो इनपुट के साथ साथ एक एक स्टेटमेंट भी चेक होता था पूरा कि क्या क्या लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है। इसीलिए इसका नाम भी था ना स्ट्रक्चर टेस्टिंग, कि उसमें स्ट्रक्चर भी शो होता है कि कौन सा हमने लॉजिक अप्लाई किया है, क्या कोड किया है, इनपुट वैल्यूज क्या है, उसका आउटपुट इस इनपुट पे ये आया है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका एक और नाम हमने देखा था ना, ग्लास बॉक्स। ग्लास बॉक्स इसको इसीलिए बोलते थे क्योंकि ब्लैक बॉक्स में हमें प्रोसेसिंग दिखती नहीं थी, इसीलिए इसको ग्लास बॉक्स और व्हाइट बॉक्स भी बोलते हैं। अब इसका मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर जो ये तीन टाइप की टेस्टिंग है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। अब कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग से क्या मतलब होता है, इसके अंदर सारे, जब हमने सी और सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ते हैं तो उसके आपने पढ़ा होगा कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं ना, कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते थे हमारे, इफ, फिर इफ एल्स, इस टाइप के जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं उसकी सभी की टेस्टिंग जो होती है वो किसके अंदर होती है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें दोनों टाइप की टेस्टिंग होती है, अगर वैल्यू ट्रू है या वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशन से रिगार्डिंग टेस्टिंग होगी। तो इसको बोलते हैं हम कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, जिसमें हम सारे जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। जैसे सपोज दैट हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंडीशनल और कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। तो सभी कंट्रोल स्टेटमेंट के दोनों टाइप के रिजल्ट की टेस्टिंग की जाएगी, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रू होगा तो ये आउटपुट आएगा, अगर फॉल्स है तो इसका ये रिजल्ट आएगा। तो जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट की टेस्टिंग होती है वो सब आती है, कम्स अंडर कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो को आप एक बार देखो। कंट्रोल फ्लो के अंदर इस टाइप की टेस्टिंग, मैं ये इफ एल्स लिख के इसलिए समझाया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये स्टेटमेंट तो कॉमन है ना। तो इसमें दोनों वैल्यूज के रिगार्डिंग टेस्टिंग होती है, चाहे वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो। और एक, जब आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट होते ही होते हैं, तो उनकी टेस्टिंग आती है कंट्रोल फ्लो के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा फ्लो टेस्टिंग। डेटा फ्लो टेस्टिंग में क्या क्या आता है, सपोज दैट हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें दोनों टाइप का डेटा यूज होता है। जैसे कि हमने सुना था ग्लोबल डेटा भी यूज होगा इसके अंदर, एज वेल एज लोकल डेटा, कि उस टाइप का जो भी डेटा है उनका पूरा लाइफ साइकिल क्या है, कि वो डेटा जो है वो कब तक उसकी विजिबिलिटी है। इस टाइप के जो हमने सी में टर्म्स पढ़े थे उन सारी सिनारियों की जो टेस्टिंग होगी वो आएगी डेटा फ्लो की टेस्टिंग के अंदर। जैसे कि हमने किस किस वेरिएबल को लोकल डिक्लेयर किया है, कौन सा डेटा हमारा ग्लोबल है, उसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, उसका विजिबिलिटी कहाँ तक है, किस किस फंक्शन में कहाँ तक वो वेरिएबल एक्सेसिबल है। इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो आती है हमारी डेटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर हम सारी की सारी जो वेरिएबल्स और डेटा है उसका हम टेस्टिंग करते हैं कि जो डेटा हमने डिफाइन किया है वो किस टाइप का है और उसको किस किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो डेटा के बेसिकली डेटा के फ्लो को डिपेंड दिखाता है कि डेटा का फ्लो क्या है।
ठीक है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ये मैं रिलेट सी से इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप समझ पाओ, क्योंकि जब हम कोई कोड कर रहे होंगे तो किसी न किसी लैंग्वेज का, किसी न किसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें ये टर्म्स कॉमन होते हैं कि लोकल डेटा क्या है, ग्लोबल डेटा क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। जो हमने डेटा डिक्लेयर किया है उसका लाइफ पीरियड कितना है, कब तक वो एक्सेस कर सकते हैं हम उसको, तो वो सारी चीजें। लास्ट वन इज बेसिक पाथ टेस्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, पाथ से मतलब क्लियर हो रहा होगा ना आपको। पाथ जैसे कि हमारा पाथ एक बहुत सारी चीजों को मिला के बनाते हैं, है ना। तो आपका ओवरऑल जो भी फुल जो पाथ आपका है उसकी टेस्टिंग। तो इसमें हमारी सारी की सारी ब्रांचेस कवर होती हैं, जो भी हम ब्रांचेस लिख रहे हैं वो सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो ओवरऑल जो टेस्टिंग होती है ना, बेसिक पाथ टेस्टिंग, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, वो होता है बेसिक पाथ टेस्टिंग। तो इसके अंदर ओवरऑल आपका जो भी पाथ है वो पूरी टेस्टिंग, जितनी भी ब्रांचेस बन रही हैं, क्या डेटा है, क्या कंट्रोल्स है, एवरीथिंग इसके अंदर कवर होगा। तो इसको बोलते हैं बेसिक पाथ टेस्टिंग, कि उसमें किस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसके साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। इसका जो इंट्रोड्यूस होता है ना, ये बेसिक पार्ट टेस्टिंग का ही एक टॉपिक है। इसका हम सब टॉपिक बोल सकते हैं, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सॉफ्टवेयर की साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है जब भी इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग की बात आती है। तो एक तो इसके जो नेम्स है, डिफरेंट नेम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग किसका पार्ट है, टेस्टिंग का पार्ट है। फिर इसको डिफरेंट नेम्स से हम पूछ सकते हैं कि इसको ग्लास बॉक्स बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, वाइट बॉक्स बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इसमें जो लॉजिक होता है वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। उसके अलावा इसके टाइप्स पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी, जैसे हमने वहाँ पे देखा था, तो हमने वहाँ पे देखा था ब्लैक बॉक्स में बाउंड्री बॉडी टेस्टिंग क्या था और ये इक्विवेलेंस टेस्टिंग क्या था। तो वहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिकल जो होता है ना, इसको बोलते हैं लॉजिक ड्रिवन। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, वहाँ पे जो टेस्टिंग हो रही थी वो वैल्यूज के हिसाब से हो रही थी। इसमें जो टेस्टिंग होती है वो लॉजिक के हिसाब से होती है, क्योंकि इसका नाम भी लॉजिक ड्रिवन है। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स यूज कर रहे हो आप, उसकी टेस्टिंग होना है। उसके बाद जो डेटा आपने डिक्लेयर किया, वो डेटा का लाइफ साइकिल और उसका टाइप क्या है, उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग परफॉर्म होनी है, तो वो इसके अंदर आएगी। और जब आपकी ये सारी टेस्टिंग होगी तो ओवरऑल जो बना उसकी पूरी कंप्लीट टेस्टिंग, जितनी भी ब्रांचेस उसके अंदर कवर हुई हैं। तो पाथ कैसे बना, बहुत सारी ब्रांचेस जब हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ये मॉड्यूल हो गया, फिर ये मॉड्यूल हो गया, तो मिलके कंप्लीट इसे पाथ टेस्टिंग बोला। और इसी के अंदर टर्म इंट्रोड्यूस हुआ साइक्लोमैटिक का। तो साइक्लोमैटिक अपने आप में एक टॉपिक है जिसकी हम सेपरेट क्लास करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिटेल एक्सेस मतलब स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। जैसे कि टेस्टिंग के जो हमने टाइप पढ़े थे ना, उसके अलावा साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक है, लेकिन ये आएगा किसके अंदर, ये आएगा बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर, और बेसिक पार्ट टेस्टिंग आएगा इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना ऑर्डर को ध्यान रखना, जैसे हमने डिजाइन में कोहेजन और कपलिंग का थोड़ा ऑर्डर मैटर करता है, वैसे इसमें क्या होता है कि टेस्टिंग का नाम देके पूछते हैं कि ये किसके, कौन सी टेस्टिंग के अंदर आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है हमने साइक्लोमैटिक देखी और हमने अगर इम्प्लीमेंटेशन है ऑप्शन में तो ऑफकोर्स हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग नहीं, तो साइक्लोमैटिक पार्ट है, सब पार्ट है बेसिक पार्ट टेस्टिंग का, और बेसिक पार्ट टेस्टिंग जो है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग के अंदर। तो इसको आप देख लो, फिर मेरे को कुछ आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में भी बताना है, तो वो मैं बताऊँ फिर इसके बाद। एक बार आप इसको देख लो अगर कुछ नोट करना हो तो। इस वीडियो में आप इतना देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप बचे हैं और कुछ सिस्टम टेस्टिंग है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।